तो वो भगवान नारायण के पास पहुंचे। अब भगवान नारायण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त के मन में, उसके चित्त में अहंकार का प्रवेश हो चुका है और वो तो भक्तों का अहंकार मिटाते हैं। तब उन्होंने नारद जी को एक पात्र दिया और कहा कि इस पात्र के जल को नीचे मत गिरने देना, वरना ये त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। और इस पात्र को लेकर के तुमको पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने हैं। अब नारद जी बेचारे टेंशन में आ गए। अक्सर होता है ना, हम भी टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में आने के बाद हम अपने भगवान को भूल जाते हैं, अपने श्याम को भूल जाते हैं और उस टेंशन में इतने खो जाते हैं कि हमें ये सुध बुध भी नहीं रहती कि मेरा बाबा मेरे साथ बैठा है, वो हमारे कष्टों को अवश्य खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा मेरे कष्टों को। ये विश्वास हम गवा बैठते हैं और वहीं हमारा पतन होता है। बाबा श्याम की ये कथा, ये दिव्य कथा जो स्कंद पुराण से प्राप्त हुई है, ये हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में एक कार्य नित्य किसी और के लिए करना है और करने के बाद क्या कहना है कि हे श्याम, जो मैंने ये कार्य किया है ये मैं आपके अर्पण करता हूँ या करती हूँ, एक ही बात है। देखिए, होता ये है कि जब हम अपनी पहली रोटी ले जा करके गाय को खिलाते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, हे मेरे श्याम, मैंने आज जो सत्कार्य किया है ये मैं आपके अर्पण करती हूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी कार्य आप करें, इसे बाबा श्याम के अर्पित करें। ऐसा करने से वो कार्य का आपको 1000 गुना पुण्य फल मिलता है। हम अक्सर जब किसी को कुछ देते हैं तो बाबा ने हम पे वो कृपा की है, तभी हम उसे कुछ दे पाते हैं। यदि परमात्मा की कृपा हम पे ना हो तो क्या ये संभव है कि हम किसी को कुछ दे पाएं? नहीं दे पाएंगे। तो ये तो मेरे बाबा की कृपा से ही होता है। स्कंद पुराण हमारे 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इस पुराण में हमें भक्ति के दिव्य स्तोत्रों का पता चलता है और वैसे ही एक और क्षेत्र है जिसे कहा जाता है महिसागर तीर्थ क्षेत्र। इस महिसागर तीर्थ क्षेत्र की महिमा के बारे में भी इस स्कंद पुराण में बताया गया है। अब देखिए, कुंभ का मेला आने वाला है। कौन कौन कुंभ में जा रहा है? एक बार हाथ उठाइए। हाँ, इतने लोग जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। क्यों जा रहे हैं कुंभ स्नान में? कि अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर हम स्वच्छ कर सकें। करोड़ों जन्मों के हमारे पापों को हम नाश कर सकते हैं, क्योंकि अमृत की दिव्य बूंद उस समय कुंभ के क्षेत्र में, उस प्रयागराज में हमें प्राप्त होती है। तभी शाही स्नान किया जाता है। बड़े बड़े साधु संत आपको इस स्नान में अवश्य मिलेंगे, जैसे कि नागा साधु। नागा साधु जब कुंभ मेला समाप्त हो जाता है तो वो कहाँ ही लुप्त हो जाते हैं, वो वापस तपश्चर्या में चले जाते हैं, कभी आपको रोड पे दिखाई नहीं देंगे। ऐसे दिव्य संतों का समागम होता है इस कुंभ क्षेत्र में, और इसकी यात्रा करने से मानव देह में हम आने के बाद करोड़ों जन्मों के हमारे पापों का नाश होता है। और ये ज्ञान केवल मानव को है। कभी किसी शेर को कुंभ नहाते देखा है? कभी किसी हाथी को कुंभ नहाते देखा है? तो ये जो बुद्धि और ज्ञान हमें केवल मानव योनि को ही ये प्राप्त हुआ है। देवता लोग भी तरसते हैं कि मानव को जो सुख प्राप्त है ये इस धराधाम में किसी को भी प्राप्त नहीं। इसी का सीधा उदाहरण हमें मिलता है भागवत से भी। जब देवराज इंद्र और अन्य देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से कहा कि आप हमें भागवत कथा अमृत का हमें प्रदान करें, और ये अमृत जो हम लाए हैं ये हम राजा परीक्षित को प्रदान करते हैं।
अगर राजा परीक्षित को वो अमृत प्रदान हो जाता तो क्या परीक्षित की मृत्यु हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। परंतु सुखदेव जी ने ये भागवत में स्पष्ट रूप से कहा है कि कथा अमृत से बड़ा कोई अमृत नहीं है। तो वैसे ही जैसे भागवत कथा का अपना महत्व है, इस कलयुग में मेरे श्याम कथा का भी उतना ही महत्व है। इसे सुनना और इसे ग्रहण करना, अपने श्रवण करना और इसका मनन करने से व्यक्ति के कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश होकर के उसे सद्गति प्राप्त होती है। और इस कथा का ये महात्म्य है कि जहाँ कहीं ये कथा कही जाती है और जो इसके प्रांगण में बैठ करके उसे सुनते हैं, उसके कोटि जन्मों के पापों का नाश होता है। ऐसे वेद व्यास जी ने इस कथा में हमको बताया है। स्कंद पुराण और विशेष करके भगवान शिव के जो पुत्र हैं, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, उन्हें ही स्कंद कहा जाता है। और स्कंद पुराण की ये महिमा है कि जहाँ मेरे बाबा श्याम का गुणगान किया जाता है, जहाँ मेरे बाबा की इस कथा को कराया जाता है, इसमें बनने वाले जो यजमान हैं, जैसे हमारे महेंद्र जी अग्रवाल, हमारे फरीदाबाद में हमारे बलबीर जी शर्मा थे, हमारे सोनीपत में राकेश जी अग्रवाल थे, तो जिन जिन्होंने अभी तक ये कथा कराई है, बाद में उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। और एक फीडबैक इतना अच्छा है कि जो पहली कथा में जो जजमान बने थे, वो स्वयं आज तीसरी कथा में भी आ रहे हैं। जब दूसरी कथा फरीदाबाद हुई थी तब भी आए थे और आज तीसरी कथा में भी आ रहे हैं। तो इनको क्या आनंद प्राप्त हुआ ये खुद बताएंगे। देखो, मेरे घर में हर तरह की सुख शांति, और पवन गुरु जी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं और श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला है, मैं बाबा से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जहाँ भी कथा पवन गुरु जी करने जाए, बाबा मेरे को वहाँ जरूर बुलाना। मैं यही आशीर्वाद चाहूँगा। जय श्री श्याम। जीवन में परिवर्तन आता है। आज कोई लंबा समय नहीं बीता है, 6 महीने ही हुए हैं और 6 महीने में ही ये बाबा का तीसरा समागम है जो महेंद्र भाई के पास पाथल गांव में हुआ है। वैसे तो रायपुर बहुत बार आया हूं मैं, परंतु बड़े सौभाग्य की बात हुई कि पहली बार पाथल गांव आने का भी निमंत्रण हमारे महेंद्र भाई ने हमें दिया और इस कथा का बहुत अच्छा व्यवस्था इन्होंने की।